नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस सीरीज़ के पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 की एंडिंग में जैसे हमने देखा कि गैब्रियल ने अपने गॉडली पावर्स से विक्टर को ख़त्म कर दिया, लेकिन क्या विक्टर सच में हमेशा के लिए चला गया? क्या एमिली, जोनाथन, लियम और सोफ़ी की ज़िंदगी में खुशियाँ हमेशा के लिए लौट आई है, या अब भी कुछ ट्विस्ट आने बाकी हैं? जानेंगे हम इस पार्ट में। विक्टर के मरने के बाद जोनाथन और एमिली की फैमिली ने 1 साल के लिए सुकून की ज़िंदगी जीने की कोशिश की, पर उस घर की हवा में अब भी वही थी, ठंडी, भरी और अजीब सी। रात के समय हर एक छोटी आवाज़ उनके लिए किसी खौफ का पैगाम बन जाती। सोफ़ी और लियम के चेहरे से हंसी गायब हो चुकी थी। एमिली को लगता था कि घर के दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है। जोनाथन का व्यवहार भी दिन ब दिन अलग होता जा रहा था। वो चुप रहने लगा था और कभी कभी बिना वजह के अंधेरे के कोने में घूरता रहता था। क्रिसमस का वक्त फिर आया और उन्हें अपने डर को पीछे छोड़कर सेलिब्रेशन की सोची। एक रात क्रिसमस ट्री लगाते वक्त सोफी ने कहा, मुझे लगता है कि विक्टर अंकल वापस आने वाले हैं। एमिली ने उससे संभालते हुए कहा, सब खत्म हो चुका है बेटा, वो वापस नहीं आ सकता। पर तभी क्रिसमस ट्री की लाइट्स अचानक बुझ गई और उनके पीछे से एक पतली सी आवाज आई, क्या तुम्हें लगता है कि मैं गया हूं? सब एक दूसरे की तरफ डर के मारे देखने लगे, पर वहां कोई था नहीं। पर वो आज शुरू हो चुकी थी, एक शैतानी रात की। जोनाथन का व्यवहार जैसे दिन ब दिन और अजीब होता जा रहा था। एक दिन उसने अपने बेसमेंट में एक ड्राइंग बनाई जो पुरानी सिंबल से भरी हुई थी। जब एमिली ने देखा तो उसका दिल एक पल के लिए थम गया, क्योंकि वो सिंबल्स विक्टर के रिचुअल्स से रिलेटेड थे। एमिली ने चिल्लाते हुए पूछा, ये क्या है जोनाथन? तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो? पर जोनाथन बस मुस्कुरा के बोला, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब खत्म हो गया था? एमिली ने गैब्रियल और फादर माइकल को दोबारा बुलाया, जो एक्सॉर्सिस्ट थे, पर इस बार उनका चेहरा उतना कॉन्फिडेंट नहीं था जितना पिछली बार। फादर माइकल ने कहा, विक्टर गया ज़रूर है, पर जो उसने शुरू किया था वो अब भी ख़त्म नहीं हुआ। शायद अब कुछ और बड़ी और डरावनी चीज़ होने वाली है। गैब्रियल ने कहा, तुम्हें पता करना होगा विक्टर का असर इस घर पर अभी तक क्यों है। कुछ छुप गया है, या तो एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट या कोई और एनर्जी। सोफ़ी और लियम के साथ अजीब चीज़ें होने लगी थी। सोफ़ी रात के समय उठकर चिल्लाती थी, वो कोने में है, वो मुझे बुला रहा है। जब एमिली ने उसका कमरा देखा तो बेड के नीचे एक पुरानी डॉल मिली, जिसमें एक चाकू के वार का निशान था। लियम के खिलौने अपने आप हिलते थे और एक रात उसने कहा, विक्टर अंकल मुझसे बात करते हैं, वो कहते हैं कि वो हमारे साथ क्रिसमस मनाने आएंगे। एमिली का दिल डूबा जा रहा था। उसने एक साइकिक मैडम हेलेना को बुलाया, जो कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स और स्पिरिट्स के बारे में जानती थी। हेलेना ने घर का कोना कोना छाना और कहा, इस घर में एक और कमरा छुपा है जो पोर्टल का सोर्स है, और पोर्टल अब और ज़्यादा खुल गया है। हेलेना ने घर के बेसमेंट के नीचे एक पुराना ट्रैप डोर दिखाया जो अब तक किसी को नहीं दिखा था। उस ट्रैप डोर के पीछे एक गंदा सा स्मेल आया, जैसे कुछ पुरानी और बड़ी बुरी चीज़ वहाँ छुपी हुई हो। ट्रैप डोर के अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसने दीवारों पर शैतानी सिंबल्स बने थे। बीच में एक मूर्ति रखी थी। वो मूर्ति किसी और की नहीं, विक्टर की थी। एमिली को लग रहा था कि वो मूर्ति उसे ही घूर रही हो। हेलेना ने कहा, ये मूर्ति विक्टर की एनर्जी का सोर्स है। जब तक ये मूर्ति यहाँ है, विक्टर की शक्ति कभी खत्म नहीं होगी। एमिली ने उस मूर्ति को उठाने की कोशिश तो की, लेकिन वो उसे हिला ना सकी। हेलेना ने एक रिचुअल बनाया जिसमें मूर्ति को होली वाटर और सेक्रेड चैंट से तोड़ना था, पर उस प्रोसेस के लिए किसी एक को अपना खून देना पड़ता। जोनाथन ने बोला, ये मैं करूँगा, ये मेरी गलती है कि ये सब शुरू हुआ। रात को सब मिलकर रिचुअल शुरू करते हैं, पर तभी घर में लाइट्स बुझ जाती हैं और हवा एकदम से ठंडी हो जाती है। एक आवाज़ सबको सुनाई देती है, तुम मेरे प्लान को कभी नहीं रोक सकते। हेलेना कहते, विक्टर वापस आएगा।
जब रिचुअल शुरू होता है तब एक बड़ी ट्विस्ट होती है। हेलेना असल में विक्टर की शक्ति के पीछे थी। उसने मूर्ति को तोड़ने के बजाय उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और बोला, विक्टर सिर्फ एक शुरुआत थी, अब मैं आई हूँ और ये घर सिर्फ मेरा है। हेलेना का असली रूप एक ब्लैक आइड डीमन सामने आया। उसने बोला, तुम सब मेरे मेहमान हो और तुम्हें इस घर से कभी नहीं जाने दूंगी। जोनाथन ने अपने लास्ट शक्ति के साथ मूर्ति को तोड़ दिया, पर मूर्ति से एक बड़ी एनर्जी बाहर निकली। विक्टर और हेलेना दोनों वापस जिंदा हो गए और अब वो और शक्तिशाली बन गए। एमिली और बच्चे घर से भाग गए, पर जोनाथन वहां फंस गया। हेलेना और विक्टर का कहना है अगली बार क्रिसमस पर हम पूरा परिवार वापस ले जाएंगे। और घर के दरवाजे के पीछे से एक आवाज आई, मैं अब भी यहाँ हूं। क्या हेलेना और विक्टर का एंड होगा या क्रिसमस का सपना कभी पूरा नहीं होगा? सस्पेंस अभी भी जिंदा है। मिलते हैं इस कहानी के पार्ट 3 में, तब तक के लिए नमस्कार।